पीछे एक और बैठते थे पीछे। देखिए, ये सूत्र हमने कल बताया था कि संज्ञा प्रकरण में कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिन संज्ञाओं का आपसी कोई संबंध निरूपण में नहीं है। ये कहाँ से शुरू होता है? वृद्धिरादेश स्वतंत्र संज्ञा प्रकरण है। वो क्या है? स्वतंत्र संज्ञा है कि नहीं? एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से कुछ नहीं। इसके पहले जो कुछ भी निरूपण है वो एक दूसरे से सापेक्ष है कि नहीं? अच संज्ञा से लेकर के और अर्ध सवर्ण प्रत्यय तक जो भी निरूपण है वो एक दूसरे से सापेक्ष है। स्थान निरूपण, प्रयत्न निरूपण है कि नहीं? नाझलव का निरूपण, अर्ध का निरूपण, तुल्यास्त का निरूपण, आदरंतेन उकालोध्यस्व, ये सब निरूपण हो चुके हैं। ये सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। वृद्धिरादेय चदेन गुण जो कल निरूपण हुआ, इनका आपस में कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ये स्वतंत्र है। इसलिए वृद्धिरादेय से जो प्रकरण चल रहा है वो अत्यंत जो संहितोद्देश्य कार्य में उपयोगिनी संज्ञाएं हैं। संहितायाम इस प्रकार की सूत्र का जो अधिकार जा रहा है तत्संबंधी जो कार्य है उस कार्य में अत्यंत जो उपयोगिनी है कि नहीं? जिनका अत्यंत उपयोग है कि नहीं? उन संज्ञाओं का स्वतंत्र प्रकरण है। उसमें से कुछ प्रसिद्ध संज्ञाएं ले लिया। वृद्धि को लिया, गुण को लिया, धातु को लिया। इसके बाद किसको लेगा? धातु के बाद निपात को लिया। प्रसिद्ध, जिससे आपका जो प्रसिद्ध है, जिससे आपका काम चलना है। पहले वृद्धि को ले लिया, वृद्धि रेच में आ जाएगा। गुण को लिया गुणा को बताने के लिए। ये सब बहुत प्रसिद्ध है। आपके दोनों वृद्धि संहिता बहुत प्रसिद्ध है और गुण संहिता बहुत प्रसिद्ध है, गण संहिता बहुत प्रसिद्ध है। तो उससे संबंधित जो संज्ञाएं थी उनका निरूपण तो धातु को ले लिया, क्योंकि धातु भी उपसर्गात रीति धातु में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये भ्वादि से शुरू होगा, ये संधि कार्य में ही, संहिता संबंधी कार्य में ही आ जाएगा। जब आप उपसर्गात रीति धातु पढ़ोगे, कौमुदी में पढ़ते हो तो वहां आता है उपसर्गात रीति धातु, फिर आ जाता है भूआदि धातु, है कि नहीं? तो जहाँ प्रार्छति उपार्छति जब प्रयोग पढ़ोगे उसमें धातु का ज्ञान आवश्यक होगा, उसके लिए इसका उल्लेख यहाँ कर। बात समझे कि नहीं? तो वृद्धि, गुण, धातु और निपात, फिर उपसर्ग, गति, निषेध, विभाषा, समरूपम। बोलिए कितनी संज्ञाएं हैं? आपने कभी वर्गीकरण नहीं किया, आपको ये वर्गीकरण करना है कितनी संज्ञाएं इस प्रकार की हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो वृद्धि से शुरू होता है स्वतंत्र संज्ञा प्रकरण। वृद्धि, गुण, धातु, निपात, उपसर्ग, गति, विभाषा, समरूपम, तदंत संज्ञा, अवसान, संहिता, पद, संयोग और संयोग। फिर रस्व, गुरु, दीर्घ। रस्व, लघु, दीर्घ, ये कितनी प्रसिद्ध है। देखो सब फुड़गर प्रकीर्ण संज्ञा है, इसको कहेंगे प्रकीर्ण संज्ञा प्रकरण। प्रकीर्ण जानते हो ना? बिखरी हुई, फैली हुई, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो फैली हुई जो संज्ञाएं हैं उसको प्रकीर्ण कहते हैं। तो प्रकीर्ण संज्ञाओं को ले लिया। ये प्रायः जितनी संज्ञाएं हैं ये संज्ञाएं आपको पंच संध्यंत के अंदर बहुत सारे संज्ञाओं का उपयोग मिल जाता है। धातु का भी मिलेगा, वृद्धि का भी मिलेगा, गुण का मिलेगा, निपात का भी निपात एक आदिनांग आएगा तो निपात का मिलेगा, गति में का भी मिलेगा, है कि नहीं? और उपसर्गा क्रिया योगी ये आएगा, उपसर्गादर धातुओं में उपसर्ग का उपयोग होगा। इसी तरह से विभाषा का भी उपयोग है, भाषा में कि नहीं? और स्वरूपम एक पारिभाषिक है, उसका भी उपयोग है। फिर इसके बाद जो है तदंत का विचार। यद्यपि तदंत भी यहाँ विसर्गांतम जत पदम इस प्रकार का विवेचन किया गया है। विसर्जनीय सह विष्णु श्राता जब विचार करोगे तो उसका अर्थ है विसर्गांतम जत पदम। तो विसर्गांत में अंत कहाँ से आया, तो उसके लिए यहाँ तदंत का निरूपण कर दिया गया है। इन विधि तदंत है कि नहीं? अवसान का भी निरूपण किया है कि नहीं? अवसान का भी खरबसानयो विसर्जनीय उसमें आए। मैंने ये जितनी निरूपण की गई है इसमें कोई ऐसी संज्ञा नहीं है जिस संज्ञा का आपको स्वादि संध्यंत तक उपयोग ना हुआ। पद का भी उपयोग है,
है कि नहीं। संहिता का भी उपयोग है, संयोग का भी उपयोग है, गुरु का भी उपयोग है, ह्रस्व का भी, लघु का, सारी संज्ञाएं आ गई। ये प्रकीर्ण संज्ञाएं। इन संज्ञाओं में से हमने 2 संज्ञाएं पढ़ा दिया, वृद्धि और गुण। अब तीसरी संज्ञा है धातु संज्ञा, माने धातु का स्वरूप। क्या क्या पूछा जाएगा? धातु स्वरूपम ब्रूहि। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? धातु स्वरूपम ब्रूहि, माने धातु का स्वरूप बोलिए। किसको धातु कहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? धातु स्वरूपम ब्रूहि। उत्तर क्या देंगे? आप उत्तर देंगे भूवादयो धातवः। सीधे उत्तर देंगे। प्रश्न पूछा जाएगा धातु स्वरूपम ब्रूहि, तो आप बिना सोचे अर्थ आए ना आए आप सीधे बोल देंगे पहला उत्तर भूवादयो धातवः, ये आप बोल देंगे। फिर वो पूछेगा एतस्य स्वरूपम ब्रूहि, है कि नहीं? तब आप उसका विवेचन करेंगे, इसमें ये है, ये है, ये है, ये क्रम आएगा। तो धातु के स्वरूप को बताने के लिए संज्ञा सूत्र है भूवादय। जैसे वृद्धि के स्वरूप को बताने के लिए सूत्र है वृद्धिरादेश, वैसे व्याकरण शास्त्र में धातु एक पारिभाषिक शब्द है। धातु क्या है? पारिभाषिक शब्द है। अन्वर्थ भी जाता है, लेकिन यह क्या है? पारिभाषिक है, सांकेतिक है। पाणिनि के संकेत से हम इसके विशिष्ट अर्थ को जानते हैं, इसलिए ये पारिभाषिक, पारिभाषिक को सांकेतिक कहते हैं। जो आधुनिक पुरुषों के संकेत से जिस अर्थ विशेष का ज्ञान जिस शब्द से हो उसको क्या कहते हैं? पारिभाषिक या सांकेतिक। समझ में कि नहीं? तो आधुनिक पुरुषों के संकेत से होने वाले अर्थ का प्रतिपादक शब्द सांकेतिक पारिभाषिक कहा जाता है। तो धातु क्या है? पारिभाषिक। इसकी परिभाषा किसने किया? आधुनिक पुरुष ने की। वो आधुनिक पुरुष कौन है? भगवान पाणिनि। भगवान तो कम से कम लगा ही दिए, है कि नहीं? आजकल जो सामान्य मानव को भगवान लगा दिया जाता, कुछ तो हम लोगों के लिए करी गई, इसलिए भगवान पाणिनि, है कि नहीं? तो भगवान पाणिनि जी ने धातु के पारिभाषिक स्वरूप को, आधुनिक थे वो, है कि नहीं, इसलिए उन्होंने बताया। तो भूवादयो धातवः, इस सूत्र में 2 शब्द हैं या 2 पद हैं। भूवादयः एक प्रथमा का बहुवचनांत है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का, है कि नहीं, पद है। बहुवचनांतम पदम भूवादयः। उसी तरह धातु भी प्रथमा के बहुवचनांत का पद है, धातवः। जे भ्वादयः ते धातवः। सीधा जो भ्वादि हैं वही धातु है, जो धातु हैं वही भ्वादि। तो भ्वादयः का धातवः के साथ कौन संबंध हो गया? अभेद। अभेद न कहो, तादात्म्य, है कि नहीं? क्योंकि तादात्म्य में अभेद घुसा है, तो इसलिए उसमें अभेद 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 हम लोग करते रहे। ऐसा नहीं, उसको क्या कहेंगे? तादात्म्य। तादात्म्य के कारण हम धातु के पारिभाषिक अर्थ के वाच्य को समझते हैं, है कि नहीं? वाच्य को समझते हैं। इसलिए जो है दोनों के संबंध, दोनों के मध्य में जो स्वरूप है वो तादात्म्य है। और तो बन गया, आगे नहीं जाएंगे कल, चूंकि इसमें बोल चुके हैं। तो भूवादयः और धातवः दोनों तादात्म्यापन्न है, तादात्म्य। अब देखना है कि भूवादयः क्या है, जिसकी वृत्ति लिखी है भट्टोजीदीक्षित ने, क्रियावाचिनः वादयः धातवः, कितना लिख दिया है। सूत्र में 2 ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 शब्द प्रथमा के बहुवचनांत दिखाई दे रहे हैं। एक प्रथमा का बहुवचनांत क्रियावाचिन, दूसरा वादयः, तीसरा। और सूत्र में क्या दिखाई दे रहे? तो वहां 2 शब्द प्रथमा के बहुवचनांत दिखाई दे रहे हैं, और वृत्ति में कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहला वाचिनः, दूसरा वादयः, तीसरा। अर्थात धातवः तो धातवः के रूप में ही दिखाई दे रहा है। ये जो भूवादयः है इसके 2 प्रकार के विवरण दिखाई दे रहे हैं। भूवादयः का विवरण एक क्रियावाचिन और दूसरा वादयः, ये 2 उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं।
ये किसका अर्थ है? दो जो प्रथमांत में आ गए, भूवादय। जी गुरु। तो भूवादय इत्याकारकस्य शब्दस्य विवरणद्वयम्, एकम विवरणम क्रियावाचक, द्वितीयम भूवादय। भूवादय नहीं, भूवादय है कि नहीं? क्रियावाचिन पहले आ गया विवरण में, और भू आदय भूआदय बाद में आ गया। बात समझ आई कि नहीं? अभी कैसे आया? तो इसमें समास की चर्चा करना है कि भूवादय में क्या समास है, कैसे है। तो भूश्च वाश्च इति भूवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि, भूवौ आदिर्जेषां ते भूवादयः। आखिर बचो भी विभूषया। बहुत कब आ गए? बहुत तो संपन्न हो गया। समझ बात है? तो भूश्च वाश्च इति भूवौ, और आदिश्च आदिश्च इति आदि, और भूवौ आदिर्जेषां ते भूवादयः। ये कौन समास हो गया? भूश्च वाश्च भूवौ में द्वंद्व समास। समझ बात आ गई? और फिर भूवौ आदिर्जेषां में कौन समास हो गया? बहुव्रीहि। तो दो प्रकार के समास आ गए। पहला आ गया द्वंद्व, अब फिर आ गया दोनों को मिला के क्या कहोगे? इस बहुव्रीहि के अंदर द्वंद्व बैठा है। भूवादय तो बहुव्रीहि है, लेकिन इसके अंदर क्या बैठा है? द्वंद्व समास बैठा है। बात में आ गई? तो भूश्च वाश्च भूवौ और आदिश्च आदिश्च आदि, आदिश्च आदिश्च आदि में एक शेष है। क्या है? एक। स्वरूपाणाम एक शेष, एक विभक्त। जैसे राम राम का एक शेष करते हो रामौ, उसी तरह आदि ही और आदि ही, जो दो आदि आदि हैं प्राकृतिक, इनका क्या करेंगे? एक शेष करेंगे। और एक शेष में नियम है, यह शिष्यते जो बचता है वो अपना भी अर्थ कहता है और लुप्तमान को भी कहता है, तो दो को कहेगा। इसलिए दो वचन ही उससे आता है। जब एक शेष करोगे, यदि दो रहेंगे तो दो वचन ही आएगा, या तो बहुवचन आएगी नहीं। तो आदिश्च आदिश्च में दो आदि हैं, तो जो शेष रहेगा वो दोनों आदियों के अर्थ को कहेगा। इसलिए क्या आएगा? दो वचन आएगा। दो वचन आएगा तो क्या बना? आदि। अब दोनों के अर्थ क्या है? क्योंकि राम राम का जब एक शेष करते हो तो कहते हो एक परशुराम है, दूसरे जो है दासरथी है, तीन कर दिए तो कहा एक जो है जामदग्नि। सबके अलग अलग अर्थ करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि प्रत्युच्च शब्द तीन है तो उसके तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। बात समझे कि नहीं? इसी तरह यहाँ आदिश्च आदिश्च आदि में भी दो पृथक पृथक आदि, पृथक पृथक आदि हैं, तो उनके अर्थ भी दोनों के भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि एक ही अर्थ के उपस्थापन के लिए दो शब्द का प्रयोग क्यों करेगा? ये आदिश्च आदिश्च तो अर्थ भेद है, इसलिए शब्द का भी आवृत्ति करना पड़ता है, उतने शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो निश्चित अर्थ भेद है, इसीलिए अर्थ भेद के कारण हमें आदि ही ये दो बार कहना पड़ रहा है। क्या अर्थ है? तो कहा एक अर्थ का अर्थ आदि, एक आदि का अर्थ क्या है? व्यवस्था, और दूसरी आदि का अर्थ क्या है? प्रकार। बात में कि नहीं? अब व्यवस्थार्थक आदि है और प्रकारार्थक आदि, समझ में आ रहा है कि? व्यवस्थार्थक आदि में किसका अन्वय कर रहे हैं? भू का है कि नहीं? और प्रकारार्थक आदि में वा का अन्वय कर रहे है कि नहीं? भू और वा में भू जो है व्यवस्थार्थक आदि में ले जा रहा है और वा को प्रकारार्थक आदि में ले जा। तो भू को जब व्यवस्थार्थक आदि में ले जाएगा तो भू का व्यवस्थार्थक आदि के साथ क्या संबंध होगा? तो निष्ठत्व संबंध। क्या संबंध? निष्ठत्व संबंध है कि नहीं? तो निष्ठत्व संबंध, भू निष्ठ जो आदि बने भू प्रभृतया, उसी का अर्थ क्या है? भू प्रभृतया। उसी का अर्थ है प्रवृत्ति मने आदि, मने भुआदि। भुआदि मने भूनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय। तो भू में रहेगी, क्या रहेगी? आद्यवयवता रहेगी। क्योंकि आदि का अर्थ क्या है? आद्यवयवत्व विशिष्ट मने आद्यवयवता निरूपक समुदाय।
ये किसका अर्थ है? आदि। यही व्यवस्था है। तो भूनिष्ठ जो आद्यवयो तद घटित जो समुदाय, तो भू से लेकर के कहां तक? चुरादि तक। भू से लेकर कहां तक? ऐसा समुदाय जिस समुदाय के आदि में क्या बैठता हो? भू। ऐसे समुदाय का आद्यवय कौन? भू। भू। उसमें क्या रहेगा? आद्यवयता। तद निरूपक कौन हो गया? समुदाय। भू से लेकर कहां तक? चुरादि। ये सब पूरे वादी है कि नहीं? जी। यदि इस भू को हम इस आदि में नहीं बैठाते, हम किस में बैठा दें? प्रकारार्थक। भू को आदि में न बैठाएं, वा को इस आदि में बैठा, ये भी तो कर सकते हैं। तो वा को जब इस आदि में बैठाएंगे तो अर्थ होगा वादय। वकार है आदि में जिसके ऐसा समुदाय, जैसे कहते हैं ना भू है आदि में जिसके ऐसा, कहां से लेकर? भू से लेके चुरादि, क्योंकि भू पहले था, भू सत्तायाम, फिर एद, ऐसे चल रहा। अब वा को व्यवस्थार्थक आदि में ले जाओ तो क्या अर्थ होगा? वादयः। क्या अर्थ होगा? वादयः। वादयः का अर्थ क्या होगा? वकार है, हाँ माने वकार है आदि में जिसके ऐसा समुदाय। तो भू एद की धातु संज्ञा नहीं, भू और एद की धातु संज्ञा नहीं, क्योंकि वादी में आते नहीं। वादी कहां से शुरू होगी? अदादि वाला वा से शुरू, वादी वहीं से। तो इतने इधर वाले जितनी थे शब्द, ये सब धातु संज्ञक नहीं कहे जाए। बात समझ आएगी नहीं? यदि हमने वाकान्वय व्यवस्थार्थक आदि में कर दिया तो वानिष्ठ आद्यवता निरूपक समुदाय से भू एध जो इतनी इधर की धातु हैं सबकी धातु संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए वा का अन्वय हम व्यवस्थार्थक आदि में नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग छूट जाए। तो कहाँ करेंगे? प्रकार। वा का अन्वय प्रकारार्थ। तो वा का अर्थ होगा वा प्रकारा, वा सदृशा, है कि नहीं? जब वा का अन्वय कहाँ करोगे? सदृशार्थक आदि में, है कि नहीं? सदृश, सदृश का अर्थ होता है सादृश्य विशिष्ट। सदृश माने सादृश्य विशिष्ट, चाहे उसको सदृश कहो चाहे सादृश्य विशिष्ट कहो, बात में कि नहीं? तो सदृश जो है क्या है? जैसे आदि जो व्यवस्था का उसका अर्थ क्या है? आद्यवयवत्व विशिष्ट, उसका भी यही अर्थ है। तो आद्यवयवत्व में किसका अन्वय है? भू का, निष्ठत्व संबंध। फिर आगे तद विशिष्ट जाता, समझ में बात आई? उसी तरह सदृश का अर्थ क्या है? सादृश्य विशिष्ट। सादृश्य विशिष्ट, सादृश्य विशिष्ट के एक देश सादृश्य में किसका अन्वय है? वाक। किस संबंध से? स्वप्रतियोगिता, वानिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व। तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व या प्रतियोगित्व, है कि नहीं? स्वप्रतियोगिकत्व संबंध से कहाँ अन्वय होगा? वा का अन्वय यस्य सादृश्यम सा प्रतियोगी। तो किसका सादृश्य ले रहे हो? वा का। समझ बात आ गई? वा का सादृश्य ले तो प्रतियोगी कौन हो गया? वा। वास्तविक प्रतियोगिता वानिष्ठ, है कि नहीं? इसलिए वानिष्ठ प्रतियोगिता, इसमें वा में है तो वानिष्ठ जो प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता का निरूपक कौन है? सादृश्य। तो प्रतियोगिता निरूपकत्व किस में जाएगा? तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व, समझे कि नहीं? तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंध से कहाँ गया? वह सादृश्य में गया। और फिर सादृश्य का अन्वय विशिष्ट में, है कि नहीं? सादृश्य का अर्थ ही सदृश का अर्थ बताए थे, सादृश्य विशिष्ट। तो सादृश्य स्वरूपतः अपने विशिष्ट व्यक्ति जो होगा उसमें बैठे। तो वह सदृशा, वह सदृशा मने वानिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकम जत सादृश्यम तद विशिष्टा, है कि नहीं? जैसे भूनिष्ठ आद्यवयवता निरूपका समुदाया, है कि नहीं? सह एवं भूतः समुदायः वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्य विशिष्टा चेत तदा धातु। ये एक लक्षण बना। यदि भूनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय
है कि नहीं? वह निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्य विशिष्ट चेत, यदि इस प्रकार का भू एध ये समुदाय वहाँ की सदृश हो जाएगा तो उसको क्या कहोगे? धातु। बात समझे कि नहीं? जैसे एध को पकड़ ली, एध जो है भ्वादी है और वह सदृश है, तो जो जो भ्वादी रहेगा, भ्वादी माने समुदाय के अंतर्गत आने वाले तत्त शब्द, है कि नहीं? वो है आदि में जिसके ऐसा समुदाय तद घटक शब्द, यदि वो शब्द वाके समान रहेंगे तो उनको क्या कहोगे? धातु। तो पूछा जाएगा कि वाके सदृश भू को लेना है, वाके सदृश एध को लेना है, इसीलिए पहले वा सदृशाह कहा जाता है, पहले भ्वादय नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? क्योंकि वा सदृशाह का अन्वय करना है भ्वादय, इसलिए वा सदृशाह वादयः ये कहा जाता है। समझ बात आई कि नहीं? यदि भू एध इस प्रकार की धातुएं वाके समान रहेंगी तो क्या करेंगे हम? धातु संज्ञा करो। तो पूछा देखा जाएगा, जैसे कहते हो चंद्र सदृशम मुखम, कहते हो ना? ये मुख जो है चंद्र सदृश है, तो चंद्र समानम मुखम, चंद्र के समान है। बात समझे कि नहीं? तो पूछा जाता है कि भाई चंद्र के समान है तो क्या समानता है दोनों? क्या समान है कि नहीं? तो समानता को बताने वाली कोई चीज होगी जो इधर भी रहती होगी उधर भी रहती होगी, है कि नहीं? कोई व्यापक धर्म होगा, भूयो धर्म कहते हैं उसको, वास्तविक नहीं? कोई ऐसा भूयान धर्म होगा, तन्मात्र में रहने वाला धर्म भूयान नहीं हो, केवल उसी में रहे। इसलिए चंद्र में रहने वाला चंद्रत्व उसी का धर्म है, मुख में रहने वाला मुखत्व उसी का धर्म। ये भूयो धर्म नहीं। जो भूयान धर्म क्या है? जो दोनों में रहता है, वो क्या है? आह्लादकत्व। तो चंद्र भी आह्लादक, मुख भी आह्लादक, इसलिए कहते हो चंद्र समानम मुखम, और समानता दोनों का है आह्लादकत्वेन, है कि नहीं? दोनों आह्लादक हैं, इसलिए दोनों समान है। वाके समान भू, वाके समान एध, क्या समानता है दोनों? बात में कि नहीं? ये जानना पड़ेगा, ये दोनों में समानता क्या है। तो वाके समान भू, जब ऐसा कहोगे तो क्या समानता लोगे? तो कहो कि वाके समान भू में जो भू है वो दो प्रकार की है। भू शब्दो दुविधा, भूमिवाचक और सत्तावाचक। भू के दो अर्थ हैं। हम वा सदृशाह भ्वादयः में भू को पहले पकड़ रहे हैं, समझिए। भू कितने प्रकार का है? दो प्रकार। एक भूमिवाचक, एक सत्तावाचक। बात समझे कि नहीं? वा कितने प्रकार का है? दो प्रकार। विकल्पवाचक, गतिगंधनवाचक। बात में कि नहीं? वा जो गतिगंधन वाचक वा विकल्प वाचक वा दोनों असत्ववाची। दोनों क्या है? असत्ववाची। दोनों में लिंग संख्या का अनन्वय है। जो विकल्प वा है वो भी लिंग संख्या का अनन्वयी, समझे कि नहीं? जो गतिगंधन वाचक वा है वो भी लिंग संख्या का अनन्वयी। क्या है ये? असत्ववाचक। इसके साहचर्य से भू कैसा लिया जाएगा? असत्ववाची। असत्ववाची अर्थात सत्तावाची। सत्तावाची भू क्या है? क्रियावाची। क्रियावाची। उसके साहचर्य से हुआ क्या लिया जाएगा? क्रियावाची। गतिगंधन क्रियावाची। इसलिए साहचर्यात, सादृश्यात माने यहाँ साहचर्य, यहाँ सादृश्यात का अर्थ क्या करो? साहचर्यात। अतः परस्पर साहचर्यात क्या आया? परस्पर समभिव्याहारात क्या आया? क्रियावाचित्व, क्रियावाचित्व। तो वह सदृशाह का साहचर्यात अर्थ क्या हुआ? क्रियावाची ये अर्थ। इसलिए क्रियावाचिनः भ्वादयः ये वृत्ति बन गई। वास्तविक नहीं? ये आया परस्पर साहचर्य से। वास्तविक नहीं? क्योंकि सादृश्यंच क्रियावाचकत्व का तात्पर्य है साहचर्यंच क्रियावाचक।
यहाँ लिखते हैं ग्रंथकार कि अनयोः सादृश्यम केन ग्राह्यम क्रियावाचकत्वेन सादृश्यम, तो साहचर्यम क्रियावाचकत्वेन। हमें साहचर्य जो लेना है वो क्रियावाचक, बात समझे कि नहीं। साहचर्य जो है, ये जो साहचर्य है ये है राम लक्ष्मण में भी देखा जाता है। राम के लक्ष्मण के साहचर्य से राम कौन लिए जाएंगे? दाशरथी। दाशरथी के साहचर्य से लक्ष्मण दाशरथी, और भी लक्ष्मण हो सकते हैं। तो दोनों साहचर्य रहने से दोनों का अर्थ नियंत्रित हो जाता है, बात में कि नहीं। तो यहाँ भी इसी प्रकार का दोनों का क्या है? साहचर्य। साहचर्य से निश्चित हो गया कि हमें क्रियावाची जो भू एत, तो भू क्रियावाची है कि नहीं, और भ्वादिगण पठित समुदाय का अवयव है, घटक है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? धातु। जब धातु कहेंगे तो टिप आए। जैसे आपने धातु कहा टिप आ गया, जैसे प्रातिपदिक कहते तो सु आ जाता है, तो आपने धातु कहा ती आ गया तो भवती बना, तो रूप चल पड़े भवती भवता। साहचर्य इसलिए कहते हैं कि साहचर्येण उपस्थापित जो क्रियावाचकत्व अर्थ है वो वृत्त्या है। ये साहचर्य क्या है? ये व्यंजना है। साहचर्य क्या है? व्यंजन। इसलिए व्यंजना वृत्ति, भू वादया के भू और वा में क्या है? वृत्ति बैठी है। कौन वृत्ति है? व्यंजन। ये जो पहले अर्थ आया भूमि, ये शक्ति आ रहा, ये दोनों के साहचर्य से जो अर्थ आया ये व्यंजना वृत्ति से। तो वृत्त्या उपस्थापित क्रियावाचकत्व रूप जो अर्थ है वो शाब्द बोध में विशेषणतया विषय बने। नहीं तो सादृश्येन उपस्थापित कोई धर्म है कि नहीं, शाब्द बोध का विषय नहीं बनता। चंद्रवन मुखम में चंद्र सदृशम मुखम चंद्र यू मुखम, बात में कि नहीं, तो उसका अर्थ इतने रहेगा चंद्र सदृशम मुखम। ये फलितार्थ है सादृश्य आह्लादकत्व, ये शाब्दबोध का विषय नहीं बनता। ये दोनों का प्रयोजक धर्म फलितार्थ है, ये जानने के लिए है कि इन दोनों ऐसे हैं, वो किसी पद से उपस्थापित नहीं है। आह्लादकत्व जो सादृश्य का प्रयोजकीय बोध धर्म है वो किसी से उपस्थापित नहीं, इससे वो बोध का विषय नहीं बनता। यदि इसी प्रकार से क्रियावाचकत्व ले आए सादृश्यंच क्रियावाचकत्व, तो बोध का विषय ही नहीं बने। इससे साहचर्य क्या है? परस्पर समभिव्यहार क्या है? परस्पर समभिव्यहार से उपस्थापित अर्थ व्यंजनया उपस्थापित है, वो व्यंग्य है। व्यंग्य जो है वो संबद्धा संबद्ध जेन के नाप्युपायेन सर्वविध अर्थ की उपस्थापन कराने वाली वृत्ति है, बात में कि नहीं। व्यंजना सब प्रकार से अर्थ को उपस्थापित, तो व्यंजना ने परस्पर साहचर्य के माध्यम से इस प्रकार का अर्थ उपस्थापित, बात में कि नहीं। जैसे जल प्रवाह और तट कभी अभिन्न नहीं होते, होते हैं कभी नहीं होते। गंगायाम घोषा में गंगा से की वृत्ति से आने वाला जल प्रवाह और लक्षणावृत्ति से आने वाला तट, दोनों में कभी अभेद नहीं, किसी भी दर्शन में अभेद नहीं। लेकिन व्याकरण दर्शन कहता है कि इसमें जल प्रवाह अभिन्नम तटम, जल प्रवाह अभिन्नम तटम, ये बोध होता है। यदि यह बोध प्रवाह अभिन्न तट बोध न हो तो तट में कभी शैत्य पावनत्व तो रह ही नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। तो ये प्रयोजन कैसे कह देते हो कि शैत्य पावनत्व प्रयोजन कैसे आएगा तट, है कि नहीं? क्योंकि अभिन्न है। ये शैत्य पावनत्व तो कहाँ बैठा है? तट में। अरे जल प्रवाह, जल प्रवाह में बैठा, वो तट का नहीं है, लेकिन अभिन्न कर दिया इसको। इस अभेद को, लक्ष्य और शक्य के अभेद को किसने बोध कराया? व्यंजना ने। तो व्यंजनया दोनों का अभेदग्रह होता, बात में कि नहीं। और अभेदग्रह होने के बाद ही शैत्य पावनत्व प्रयोजन बनता है, उस प्रयोजन के बाद ही लक्षणा का विषय बनता है। इसके पहले लक्षणा की कोई पहले अभेदग्रह होगा तभी प्रयोजनवती वो कही जाए, बात समझ आएगी नहीं। तो यहां पर व्यंजना वृत्तिया आ गया क्या? क्रिया वाचकत्व, तो अर्थ हो गया क्रियावाचिनः ये भ्वादयः ते धातवः, बात समझ आ गई। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ जो है बन गया। यद्यपि इस सूत्र में द्वंद्व के विषय में भी विचार है, लेकिन छात्र
सुन ले, केवल समझने की कोशिश करना है कि नहीं? आगे फिर विषय बढ़ जाएगा। सूत्र का जो भी शाब्दबोध है उसको मैंने निकाला, ऐसे निकालना है। समस्या ये है कि द्वंद्व जो है कहाँ होता है, द्वंद्व कहाँ होता है? जैसे आप द्वंद्व करते हो, धौ खदिरौ छिंदी पश्य, एक वाक्य मैंने बोला, धौ खदिरौ छिंदी पश्य। अन्य दर्शन वाले कहेंगे सही है, सही है, सही है, सही है कि नहीं? अरे धौ खदिरौ छिंदी पश्य होता है, धौ खदिरौ है कि नहीं? माने धौ खदिरौ में धवम छिंदी खदिरम पश्य होता है। तो धवम छिंदी खदिरम पश्य, धौ खदिरौ छिंदी पश्य, ये प्रयोग अन्य वाले कहेंगे कि होता है। लेकिन हम व्याकरण से कोई पूछेगा होता है तो व्याकरण कहेगा असाधु वाक्य, नहीं होता है। ये कब होगा? या धौ खदिरौ छिंदी ही कह लो, या धौ खदिरौ पश्य ही कह लो। यदि दो कह रहे हो तो आवृत्ति करना पड़ेगा, धौ खदिरौ छिंदी एक करना पड़ेगा, धौ खदिरौ पश्य अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि धौ खदिरौ छिंदी में धौ का अन्वय छिंदी में कर दो और खदिर का अन्वय। इस अभिप्राय से ये वाक्य क्यों नहीं होता? ये अन्य दर्शन वाले जब पूछेंगे कि धौ खदिरौ छिंदी पश्य, ये वाक्य आप कैसे गलत कहते हो? हमें तो सही लग रहा है। अरे धौ को काटो और खदिर को देखो, धौ खदिरौ छिंदी पश्य, बात में कि नहीं? तो ये वाक्य क्यों नहीं होता? तो हम कहेंगे एक रूपावच्छिन्न का, एक रूपावच्छिन्न संसर्ग से एक रूपावच्छिन्न में जहां अन्वय होता है वहीं द्वंद्व की साधुता है। तत्रैव द्वंद्वस्य साधुत्वम, द्वंद्व वहीं क्या होता है? माना जाता है। बात समझ कि नहीं? ये क्यों माना गया है? इस तरह के वाक्य प्रयोग होने लगे। किसी ने कहा कुठारेण धवम छिंदी, कुठार धवम छिंदी। अरे कुठारेण धवम छिंदी तो क्या कहेगा वो? कुठारेण धव, इस अभिप्राय से वाक्य का प्रयोग कर दे। कुठारश्च धवश्च, विग्रह क्या करेगा? कुठारेण धवम छिंदी, और द्वंद्व कर देगा तो क्या बनेगा? कुठार धवम छिंदी, कुठार धवम छिंदी कर। तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? कुठारेण छिंदी, है कि नहीं? धवम छिंदी माने धव को काटता है किससे? कुठारेण, तो छेदन क्रिया का करण है। बात समझे कि नहीं? तो यह भी वाक्य हो जाए। यदि कहो कि नहीं धवम धव खदिरौ छिंदी पश्य होता है तो कुठारेण धवम छिंदी, इस वाक्य में होगा कुठार धवौ छिंदी, है कि नहीं? इस तरह का भी वाक्य प्रयोग होने लग जाए। इसलिए ये नियम मानना अनिवार्य हो गया। क्या नियम? एक रूपावच्छिन्नस्य एक रूपावच्छिन्न संसर्गेण एक रूपावच्छिन्ने तत्रैव द्वंद्वस्य साधुत्वम। एक रूपावच्छिन्न का मतलब ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे अनेक पदार्थ हैं, ऐसे दो पदार्थ हैं जो एक धर्म से अवच्छिन्न हो जाते हैं, एक रूपावच्छिन्न हो जाते हैं। जैसे आप भिन्न भिन्न धर्म वाले हो, जितने बैठे हो आप क्या हो? भिन्न भिन्न धर्म वाले, है कि नहीं? समझ में आती नहीं? लेकिन आपको मिलाकर के एक समुदाय यदि बना दें तो सभी समुदायत्वावच्छिन्न हो जाओ, है कि नहीं? क्योंकि सभी समुदित हो, सभी क्या हो? सभी समुदायापन्न हो। बात समझे कि नहीं? सभी समुदाय विशिष्ट हो। समुदित माने समुदाय विशिष्ट हो। तो एक धर्मावच्छिन्न माने समुदायावच्छिन्न। जब समुदाय से विशिष्ट हो जाएंगे तो आप क्या हो जाओगे? विशेषण ही अवच्छिन्न होता है, तो आप हो जाओगे समुदायावच्छिन्न। एक धर्मावच्छिन्न माने समुदायावच्छिन्न, एक धर्मावच्छिन्न माने समुदायावच्छिन्न अन्वयः। बात समझे कि नहीं? ये समुदाय विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। बात समझे कि नहीं? ये हो गया विशेषण, है कि नहीं? तो समुदाय विशिष्ट ये दोनों हो गए, धव और खदिर। इसलिए कहते हैं समुदितस्य। समुदितस्य माने समुदाय विशिष्टस्य, इस समुदाय से विशिष्ट हो गए। तो इनका अवच्छेदक क्या हो गया? न धवत्व रहा खदिरत्व रहा, समुदाय हो गया। दोनों का विशेषण क्या हो गया? समुदाय। दोनों का अवच्छेदक समुदाय हो, तो ये समुदाय अवच्छिन्न हो गए। जैसे कहते हैं ना आद्यंतौ टठितौ,
आद्यंत का टकितौ में, है कि नहीं, माने समुदायावच्छिन्न से समुदायावच्छिन्न। तो कहीं कहीं पाठ मिलता है समुदायावच्छिन्न से समुदायावच्छिन्न, और कहीं कहीं समुदायत्वावच्छिन्न से ये भी मिलता। तो जब समुदाय विशेष होगा, समुदाय क्या होगा, विशिष्ट होगा, माने धव खदिर विशिष्ट समुदाय, एतद्वय घटित समुदाय। तो इनसे विशिष्ट जो समुदाय होगा, उस समुदाय में कौन धर्म रहेगा, उच्छेदक समुदाय। तो समुदाय से विशेष्यत्वे समुदायत्वावच्छिन्नम साध, और समुदाय से विशेषणत्वे समुदायावच्छिन्नम साध। इससे दोनों पाठ जो हैं शुद्ध हैं ग्रंथ में, जहां कहीं लिखे, ये दोनों व्याकरण में लिखे, इसलिए इस अभिप्राय से ये ग्रंथ लिखा गया। बात समझ आएगी नहीं? तो समुदायावच्छिन्न का समुदायावच्छिन्न, तो द्वंद्व जो है एक रूपावच्छिन्न जब रहेंगे तभी उनका जो है अन्वय जब रहेगा तब होगा। तो धव खदिर अवच्छिन्न में धव खदिर क्या है, समुदायावच्छिन्न या समुदायत्वावच्छिन्न है दोनों। तो एक धर्म क्या हो गया, दोनों को, दोनों में रहने वाला धर्म समुदाय है कि नहीं। तो दोनों में रहने वाला धर्म समुदायत्व है। तो समुदायत्व जो रहने वाला ये धर्म है, ये धर्म एक धर्म है जो दोनों को एक किए है। एतद विशिष्ट समुदाय, तो उस समुदाय में रहने वाला धर्म समुदायत्व था। तो समुदायत्व एक धर्म हो गया। तद धर्मावच्छिन्नस्य मने धव खदिरस्य, धव खदिर समुदाय से, बात में कि नहीं, कर्मता संबंधेन, कर्मत्व तो एक धर्म हो गया, तो एक रूपावच्छिन्न संसर्ग भी है। उसका अन्वय कहाँ करेंगे, छेदनत्वावच्छिन्न छेदन में करेंगे। तो द्वंद्व की साधुता धव खदिरो छिंदी में। यदि पश्य लगाते हो, छिंदी लगाते हो, धव खदिरो छिंदी पश्य, तो धव का अन्वय एक धर्मावच्छिन्न तो नहीं हुए, धवत्वावच्छिन्न धव का अन्वय कहाँ किए, छिंदी में, छिंदी में। और खदिरत्वावच्छिन्न खदिर का अन्वय कहाँ किए, भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्न, और भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्न में अन्वय होने के कारण यह वाक्य असाध। उठारेण धमम छिंदी में भिन्न भिन्न संसर्ग वाला धर्म वाला संसर्ग है, कर्णत्वावच्छिन्न संसर्ग और कर्मत्वावच्छिन्न संसर्ग। कर्मत्व संबंध से अन्वय करेंगे तो कर्मत्व धर्म हो गया स्वरूपतः, और कर्णत्व संबंधेन अन्वय करेंगे तो कर्णत्व स्वरूपतः। बात में कि नहीं। तो कर्णत्व कर्मत्व ये दोनों भिन्न भिन्न धर्म है कि नहीं। तद धर्मावच्छिन्न जो कर्ण माने कर्णत्व ही मान लिया स्वरूपतः, है कि नहीं, या कर्मत्व, तो भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्न संसर्ग हुआ, इसलिए कर्णत्वावच्छिन्न संसर्ग है कि नहीं, और कर्मत्वावच्छिन्न से संसर्ग, ये दोनों भिन्न भिन्न संसर्ग हैं, इसलिए वो भी वाक्य क्या है, असाधु है। इसलिए ये स्वभाव बनाया गया, एक नियम बनाया गया इन वाक्यों को देख करके कि एक रूपावच्छिन्न पदार्थ का एक रूपावच्छिन्न पदार्थ में एक ही किसी संसर्ग से यदि अन्वय होता है तो हम क्या कहते हैं, द्वंद्व को साधु मानते हैं। बात समझे कि नहीं, वही द्वंद्व होता है। अब आगे इसकी युक्ति क्या है, क्यों ऐसा मान, युक्ति के पीछे तो कारण था, ये कैसे निकला, इस प्रकार का नियम कहाँ से आया, ये बात की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। इस नियम के पीछे कारण क्या है, क्यों इस, ये तो वाक्य हो गए, लेकिन इसमें कैसे ये द्वंद्व के उद्देश्य कोटि में कैसे प्रविष्ट हुआ, है कि नहीं। द्वंद्व तो चार्थे द्वंद्वा है, वो तो इस तरह की बात नहीं करता। सूत्र कैसे सूत्र इस प्रकार के उद्देश्य में प्रवृत्त होता है, बात में कि नहीं, तो वो सारी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग द्वंद्व समास की ओर चले जाए। तो यहाँ ये निश्चित हो गया कि भूस चवास स्थिति भूवौ है। अब ये बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि तो बहुत लंबा होता है। भूस चवास स्थिति भूवौ, आदिश्च आदिश्चिति आदि, द्वंद्व समास हो गया यहाँ। अर्थात हमने क्या किया कि सामान्य का सामान्य में पहले अन्वय कर लेते हैं, है कि नहीं, फिर बाद में विशेष अन्वय करते रहते हैं। जैसे अजाभिधनौ देवदत्त यज्ञ दत्तौ, पहले अन्वय कर लिया अजा अभी, है कि नहीं, धन के साथ, बाद में देवदत्त यज्ञ दत्त में कौन किसका धन है वो पश्चात व्याख्या करते रहे। अजाभिधनौ, है कि नहीं, देवदत्त यज्ञ दत्तौ, तो देवदत्त यज्ञ दत्त दोनों समुदाय में अजाभिधन समुदाय का अन्वय कर लिया। अब अजा किसका धन है, अभी किसका धन है, ये पश्चात व्याख्या
कर लेंगे। समुदाय का समुदाय में पहले अन्वय कर, सामान्य अन्वय करके द्वंद्व की साधुता कर ली जाए। तो भुवौ का अन्वय कहाँ किया? आदि में, आदि समुदाय में। आदि का अन्वय कहाँ किया? भुवौ समुदाय। तो दोनों का परस्पर सामान्य एक ही संसर्ग हो गया और एक ही दोनों के धर्म समुदाय तो हो गया। भुवौ समुदाय, वो जो समुदाय है वो समुदायत्वावच्छिन्न है, और आदि समुदाय वो भी समुदायत्वावच्छिन्न। तो दोनों एक धर्म समुदायत्वावच्छिन्न हो गए। अब दोनों का परस्पर अन्वय कर लिया। बाद में विशेष जो है द्वंद्व स्थल में फिर क्रमिक अन्वय जैसे होगा वैसे पश्चात अन्वय होगा। इस तरह से द्वंद्व की सिद्धि हो जाएगी। तो अर्थ लग गया कि क्रियावाचिनः भुवादयः समझ में कि नहीं? ये धातु संज्ञा का स्वरूप निकल के आया। ईश्वरान् निपाताः। एक पदोपस्थापित पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है कि नहीं, ये भी वस्तु विचारणी होती है। क्योंकि यहाँ जो दो आदि आए हैं, दो आदि वास्तविक नहीं, वो एक पदोपस्थापित पदार्थों का परस्परान्वय एक आदि से आया है आदयः प्रभृतयः, दूसरे आदि से आया है सदृशाः। सदृशाः का प्रभृतयः के साथ अभेदान्वय, अभेदान्वय नहीं, जे भुवादयः ते वा सदृशाः, ये दोनों परस्पर अभेदान्वय एक पदोपस्थापित पदार्थ है। तो एक पदोपस्थापित पदार्थानां परस्परम अभेदान्वयः अभ्युत्पन्ना। नहीं तो किसी ने कहा जो है हरि ही अस्ति, है कि नहीं, या हरिम आने, कुछ वाक्य का प्रयोग कर, हरि से नाना प्रकार के अर्थ उपस्थापित होते हैं। वहां बानर भी है, बंदर माने विष्णु भी है, बड़े बहुत सारे, लेकिन उन सारे अर्थों का परस्पर क्या अभेदान्वय होता है? नहीं होता। तो हम लोग उसी से जान जाते हैं एक ही हरि से उपस्थापित विष्णु और बंदर दोनों का अभेदान्वय नहीं होता। यदि एक पदोपस्थापित पदार्थों का परस्पर अन्वय अभेद होने लगे तो हरि पद से उपस्थापित, क्योंकि नानार्थक शब्द है, एक ही शब्द का उच्चारण किया, नानार्थक होने से नाना अर्थ आए, उन नाना अर्थों का परस्पर अन्वय होने लगेगा। बात में कि नहीं? हरि और विष्णु दोनों, हरि और माने विष्णु और बंदर दोनों क्या हो जाएंगे? अभिन्न हो जाए, है कि नहीं? माने सर्प भी अर्थ है, तो जितने अर्थ हैं सबका परस्पर अभेदान्वय। इसलिए एक पद से यदि नाना अर्थ आते हैं तो उनका अभेदान्वय नहीं होता। यहाँ क्या आया है? यहाँ भूबादयः में आदि, है कि नहीं? तो एक ही पद था भूबादयः। भूबादयः इत्याकारक एक पद से उपस्थापित अर्थ क्या है? भुवादयः वा सदृशाः। ये एक ही पद से दो आए, इन दोनों का परस्पर अभेदान्वय नहीं होना चाहिए। लेकिन अयम नियमः सार्वत्रिकः नास्ति, क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते, तस्मादत्र अन्वयः व्युत्पाद्यते नक्षते। समझ में कि नहीं? अथवा आवृत्त्या दोष निवारणं। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे पढ़िए। राजेश इनको पढ़ने दीजिए। रागीसुरा निपातः। हाँ, इनको पढ़ाना दिखा रहे हैं। बोलो, आगे हो गया भूवादयो धातु, आगे बोलिए। प्राग्रीस्वरा निपातः। है कि नहीं? निपाता। तो यद्यपि रीस्वरान निपाता में रीस्वरात पंचम्यन्ते, रीश्वर शब्दः श्लोके न क्वचित् प्राप्यते, है कि नहीं? ईश्वर शब्दः प्राप्यते, किंतु सूत्रे रीश्वर इत्याकारक शब्द स्वरूपम आगत। बात समझे कि नहीं? प्राग रीश्वरान निपाता, तो रीश्वरात ये पंचमी आएगी नहीं? तो रीश्वर शब्दः यद्यपि लोके न प्राप्यते किंतु शास्त्रे प्राप्यते, है कि नहीं? शास्त्र में है, कहाँ पर है? अधिरीश्वरे। शास्त्र में आ गया अधिरीश्वरे। तो अर्थ हो गया कि रीश्वर पद घटितम जत सूत्रम तस्मात् सूत्रात् प्राप्त, है कि नहीं? निपातस्य अधिकारः, माने ये निपात अधिकार सूत्र कहाँ तक जाएगा? ईश्वर पद घटित सूत्रात् प्राप्त जाएगा। वास्तव में कि नहीं? यदि री नहीं पढ़ते
तो ईश्वरे तो सुन कसुनो जी। ईश्वर होता। जी। तो जो ईश्वर पद घटित सूत्र होता ईश्वरे तो सुन कसुनो जी एतत् सूत्रात् प्राक् एतत् सूत्रम अभिव्याप्य यावत् जी एतस्य अधिकारस्य सात अब होगा रीश्वरम अभिव्याप्य एतस्य सूत्रस्य अधिकारः। इसीलिए सूत्र में रीश्वर शब्द का प्रयोग किया है। आया कि नहीं? प्राग रीश्वरान् निपातः इत्यधिकृत्य चादयो सत्त्वे ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का स्वरूप समझ रहे हो कि स्वदेशे वाक्यार्थबोध सुनिर्देश सति परदेश वाक्यार्थ शास्त्रीय वाक्यार्थ बोधोपकारकत्वम अधिकार विधि शास्त्रीय यह लक्ष्य संस्कार का वाक्यार्थबोध तद वाक्यार्थबोधोपकारकत्वम अधिकारत्वम है कि नहीं? तो ये जो निपात है विधि शास्त्र जो आगे आएंगे उन शास्त्रों का जो लक्ष्य संस्कारक बोध होगा उस बोध में इसका बोध जो है क्या है उपकारक बोध होगा। इसलिए इसको हम अधिकार सूत्र कहते हैं। बात में कि नहीं? कीति अधिकृत। फिर क्या है? चादयो सत्त्वे चादयः चकारः आदिर्जेषां ते चादयः। बात में कि नहीं? चकारः आदि जेषां ते चादयः। फिर लिखा असत्वे। असत्वे में जो है सीदता इति सत् लिंग संख्ये सीदता इति सत् न सत् असत् तस्य भावः असत्वम तस्मिन् असत्वे। सत् उसको कहते हैं जिसमें लिंग संख्या रहता हो और न सीदतः लिंग संख्ये यस्मिन् वो असत् जिसमें लिंग संख्या नहीं रहता उसको असत्य। तस्य भावः असत्वम माने लिंग संख्या अनन्वयित्वम लिंग संख्या अनन्वयित्वम और तस्मिन् असत्य में लिंग संख्या अनन्वयित्वे। तो लिंग संख्या का अनन्वयी जो पदार्थ है कि नहीं? लिंग संख्या अनन्वयी है और चादिगण पठित समानान पूर्वीक शब्द है। चादिगण में पढ़े गए आन पूर्वी के समान आन पूर्वी वाला है। जैसे हमने कहा विप्रह प्रयोग मैंने किया विप्रह विप्रा में प्रा है ये चादिगण में पढ़े गए प्रा के समान है। चादिगण में पढ़े गए प्रा के चादिगण में आता है ना प्रा इत्यादि सब आते हैं। तो चादिगण पठित जो अपराधी हैं तत्समानान पूर्वीक है। पठित जो आन पूर्वी तत्समानान पूर्वीक कौन हो गया? विप्र का प्रा हो गया है कि नहीं? इसकी भी निपात संज्ञा हो जाए। जब निपात हो जाएगी तो अव्यय हो जाए क्योंकि निपात अव्यय होते और अव्यादाप सुपा से विप्रा का सुगा लुप हो जाए तो विप्रा प्रयोग नहीं करते। इसलिए क्या रखा? असत्वे है कि नहीं? असत्वे कहने से विप्रा में लिंग भी है। अरे पुल्लिंग है उसमें पुष्ट बैठा और संख्या भी है। कारक भी विशेषेण पूरयति विशेषेण पूरयति विप्रः जो विशेष रूप से ज्ञान को प्रदान करता है विज्ञान को रखता है पूरित करता है उसको क्या कहते हैं? विप्र। तो पूर्ण कर्तृत्व कारक भी है कि नहीं? पुष्ट ये भी है। एकत्व द्वित्वादि संख्या भी है क्योंकि बी तो उसमें क्या है? द्योतक है। सारा अर्थ किसका है? विशिष्ट पूर्ण कर्तृत्व किसका अर्थ है? प्रा का है धातु का है और उससे क प्रत्यय है। तो विशिष्ट पूर्ण कर्तृत्व जो प्रा का अर्थ है उसमें कर्तृत्व भी है पुष्ट भी है एकत्व द्वित्वादि संख्या भी है। इसलिए लिंग संख्या कारक सभी क्या है? बैठे हैं उसमें। तो सीदंति लिंग संख्या कारकाणी यत्र है कि नहीं? तत् सत न सत असत तस्य भावः असत्वम तस्मिन् जिसमें लिंग संख्या कारक नहीं रहते है कि नहीं? तो प्रभवती का जो प्रा है प्रभवती में जो प्रा लगा उसमें लिंग न लिंग है न संख्या है न कारक है। इसलिए क्या है? वो असत है कि नहीं? तो असत प्रा क्या हो जाएगा? चादिगण पठित जो प्रादि हैं तत्समानान पूर्वीक है। चादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी है। तो चादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मत्वम है कि नहीं? असत्व विशिष्टत्वम निपातत्वम जो चादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी हो लिंग संख्या का अनन्वयी हो उसको क्या कहते हैं? निपात। प्रभवती प्रगच्छति जो भी ऐसे बनेंगे जहां जहां इस प्रकार के परपरा इत्यादि शब्द आएंगे चा जहां चाय कहोगे विष्णुश्च घटश्च में जो चाया इसमें कौन लिंग है? नहीं बताया जा सकता।
कौन संख्या है इसमें नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वही सब है कि नहीं। और जो है कारक क्या है नहीं बताया जा सकता, इसलिए ऐसे शब्द क्या है, ये सब क्या निपात है, असत्व है। और जिसमें लिंग भी रहे, संख्या भी रहे, कारक भी रहे, है कि नहीं, और वो भले ही चादिगण पढ़े गए शब्द के सदृशान पूर्वीक हो, फिर भी उसकी निपात संज्ञा नहीं हो। बात समझ आ गई। इसलिए विप्राघटक प्राकी नहीं होगी, सामान्य प्राकी होगी। चलिए अद्रव्यार्था चादयः निपात संज्ञा स्युः। अद्रव्यार्था, द्रव्य द्रव्य किसको कहेंगे, लिंग संख्या अन्वयित्व। जो लिंग संख्या अन्वयी पदार्थ है वो द्रव्य, जैसे घट पटादि, घटा पटा, ये जितने द्रव्य हैं लिंग संख्या अन्वयी हैं, इसलिए इसको हम द्रव्य कहते हैं। जो लिंग संख्या का अनन्वयी है अद्रव्य है, जैसे प्रा है, प्रा से उपस्थापित जो अर्थ है प्रकृष्ट आदि, जो भी इसके द्वारा द्योतित पदार्थ हैं सारे पदार्थ में लिंग संख्या के अनन्वयी, इसलिए क्या है, ये अद्रव्य है। बात में कि नहीं, तो अद्रव्य है और चादी है, इसलिए निपात है। अद्रव्यार्था पूर्वी सदृशान पूर्वी मंतः, है कि नहीं, लिंग संख्या कारकान अन्वयित्वे सति, है कि नहीं, अनन्वयिनः चादिगण पठितान पूर्वी सदृशान पूर्वी मंतः शब्दाः निपाताः भवेयुः। समझे कि नहीं, ये सूत्रार्थ बन जाए। आगे समय हो गया। चलिए तो 6:30 हो गया, तो कल से हम थोड़ा बाहर के लिए जाना चाहेंगे, इसलिए